दोस्तों आप लोगों ने तो बहुत सारे गाने सुने होंगे, लेकिन बारिश के टाइम में एक ऐसा गाना जो कि लोग अपनी स्टोरी, अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो लगाकर और रील लगाकर, वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं और उस पर एक गाना डालते हैं। अगर बारिश होता है तो आज मौसम बड़ा बेईमान है। लेकिन दोस्तों ये गाना डालने लायक है भी, और हर इंसान इस गाने को अपने फ़ोटो और अपने स्टेटस और स्टोरी के ज़रिए प्रचलित करता है और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह पोस्ट करता है। हम भी किए हैं। बारिश के टाइम पे मौसम बहुत ही सुहाना रहता है और इंसान मौसम को देखकर अपने आप को काबू में नहीं रख पाता है और इस गाने को अपने पोस्ट और अपने रील में ज़रूर ऐड करता है। दोस्तों क्या आपको पता है ये गाना कौन सा इंसान गाया है? और आज के डेट में इस गाने के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो चुकी है और हर समय कभी भी बारिश जब होती है तो इंसान इस गाने को अपने स्टोरी पर ज़रूर से ज़रूर लगाता है। दोस्तों क्या पता है कौन से महान कलाकार और कौन से सिंगर ने इस गाने को गाया है? बहुत से सारे हमारे भाई लोग हैं जो जानते होंगे। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों कुछ लोग होते हैं कि भूल जाते हैं अच्छे अच्छे सिंगरों को और नए यंग लड़कों की जो सिंगिंग होती है उसकी गाने को सुनने लगते हैं और हमारे सम्मानित और बहुत ही अच्छे खासे लेजेंड सिंगर बॉलीवुड इंडस्ट्री के जिन्होंने अच्छे अच्छे गाने गाए उन्हें भूल जाते हैं। इसीलिए दोस्तों किसी ने खूब कहा है, ओल्ड इज गोल्ड। पुराने चीज़ों को हमेशा याद रखना चाहिए और पुरानी बातें में दम होती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई श्रवण यादव। स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पीएमजे श्रवण में। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पीएमजे श्रवण पर पहली बार हैं और नए हैं और पहली बार हमारी वीडियोज को देख रहे हैं तो आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन और आपके यूट्यूब चैनल पर नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारी वीडियोज को बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सबसे पहले देख सकें। दोस्तों ये रास्ता है एक ऐसे इंसान की और एक ऐसे नौजवान और एक ऐसे महान लेजेंड एक्टर की और एक ऐसे लड़के की जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने कदम रखा और बॉलीवुड इंडस्ट्री में आज उसने बहुत से सारे गाने गाए हैं और आज हर किसी इंसान के दिलों पर राज करता है और हर इंसान उनकी गाने को सुनता है। दोस्तों उनका नाम है मोहम्मद रफ़ी। अगर उनकी जितनी बार नाम लिया जाए उतनी बार ही कम होगी, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही बड़े खुशी की बात है कि ऐसे ऐसे सिंगर हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री और हमारे भारत देश में हैं कि आज उनके बारे में बायोग्राफी बनाया जाए। तो बहुत से सारे ऐसे लेजेंड सिंगर हैं जिन्होंने अपने देश के लिए और अपने पूरे समाज के लिए, इंटरटेन के लिए अच्छी अच्छी गाने गाए हैं और आज लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। दोस्तों मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर सन 1924 में हुआ और वो बचपन से उनका सपना था कि मैं एक अच्छा खासा गायक बनूं। और अगर उनकी पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो वो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और उनका मन सिर्फ सिंगिंग की दुनिया में लगता था और वो गाने में ही अपने समय ज़्यादा व्यतीत करते थे और उन्हें पढ़ना लिखना ज़्यादा पसंद नहीं था, जिसकी वजह से उनके फैमिली, उनके परिवार, उनके माता पिता आए दिन हमेशा परेशान रहते थे कि मेरा बेटा पढ़ता लिखता नहीं और हमेशा गुनगुनाता रहता है गाने, इसके दिल में क्या चल रहा है और ये पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों मोहम्मद रफ़ी इतने अच्छे इंसान थे और इतने सुरीले आवाज़ में वो गाना गाते हैं कि आज लोग उनकी गाने को ज़रूर सुनता है और पुरानी गाने को सुने ही क्यों ना, क्योंकि उनके गाना ही ऐसा होता है कि लोग उनकी गाने सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों क्या आपने भी कभी मोहम्मद रफ़ी सर का गाना सुने हैं? अगर आप सुने होंगे तो आपको ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर एक उत्साहित और एक उमंग भरी सॉन्ग जरूर याद आएगी और आप ज़रूर, हमें आशा है कि मोहम्मद रफ़ी सर के एक लेजेंड सिंगर हैं जो उनके गाने आप यूट्यूब पर सर्च कर ज़रूर सुनेंगे। दोस्तों मोहम्मद रफ़ी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा खास नहीं थे और उनका कहना था कि मैं पढ़ने लिखने में कुछ खास नहीं हूँ और मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ। अपने फैमिली वालों से कई बार भी बता चुके थे, लेकिन उनके फैमिली वाले इस बात को नहीं मानते थे और उनके माता पिता, उनके बड़े भाई बताते कि तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई में सब कुछ है और इस नाचने और कूदने और गाने में गला फाड़ फाड़ कर इसमें कुछ नहीं रखा है। लेकिन मोहम्मद रफ़ी सर का दिल था कि मैं एक अच्छा खासा सिंगर बनूं और उनका सपना था। दोस्तों अगर सपना किसी इंसान ने ठान लिया तो उसके आगे क्या होगा, उसके पीछे क्या होगा, वो कभी कुछ नहीं सोचता। आप कोई सपना ठान लेते हैं और आपके दिल में किसी चीज़ को पाने की है और किसी इंसान से आपका लड़ाई हो और कोई इंसान आपसे बोले
कि आप इस लायक नहीं हो, लेकिन आपके अंदर एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इस चीज़ को कर लूँगा, क्योंकि सपना तो आपका है, दूसरे वाले का थोड़ी है। इसी तरह मोहम्मद रफ़ी सर ने भी कुछ ऐसा ही ड्रीम अपनी ज़िंदगी और अपने दिल में रखा था कि लोगों के कहने पर भी वो नहीं मुकरे, और आज मोहम्मद रफ़ी सर एक अच्छे खासे माने जाने सिंगर हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका नाम बहुत ही ज़्यादा सम्मान से लिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद उनके घर वाले बहुत ही ज़्यादा मना करते हैं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी सर उस पर अड़े रहते हैं और डटे रहते हैं और अपने सपने को एक जज्बात के साथ अपनी फैमिली के साथ रखते हैं, और उनकी फैमिली उनसे मुखर जाती है उनकी बातों से कि नहीं, तुमको सिंगर नहीं बनना, लेकिन मोहम्मद रफ़ी सर एक ही बात पर अटे रहते हैं। उसके बाद उनके बड़े भाई उन्हें बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं, लेकिन अपने बड़े भाई की समझाने के बाद भी वो नहीं मानते। फिर उसके बाद मोहम्मद रफ़ी सर का इमोशनल और उनकी दर्द भरी कहानी और उनकी ड्रीम के सपनों को सोच उनके बड़े भाई पर उन पर दया आती है, और फिर वो बोलते हैं, अपने घर वालों को समझाते हैं कि क्यों ना इसे सिंगर ही बना दिया जाए, जब इनका सपना है तो इन्हें सिंगर ही बना दिया जाए। उसके बाद उनके घर वाले मान जाते हैं और फिर उन्हें अच्छी खासे ट्रेनिंग मिलने लगती है, और मोहम्मद रफ़ी सर अच्छे खासे संगीत की दुनिया में जाते हैं और अपने गांव के एक अच्छे खासे जो पास में ही एक अच्छे खासे सिंगर से वो अपना स्टूडियो में जाके और अच्छा खासा संगीत सीखने लगते हैं। दोस्तों, वो अच्छी खासे संगीत सीख लेते हैं और फिर उसके बाद गली मोहल्ले में हर जगह वो गाना गुनगुनाने लगते हैं, और लोगों को देखने में ये बहुत ही अच्छा लगता है और लोग उनकी आए दिन तारीफ करने लगते हैं। उसके बाद उनके गांव में एक अच्छा खासा फकीर भी आया करता था, जो कि मोहम्मद रफ़ी सर के घर के सामने चिमटा बजाते और गाना गाते निकल जाता था। और बचपन में शीकू नाम के इंसान, जिनका नाम मोहम्मद रफ़ी आज पड़ गया, बचपन उनका नाम शीकू था, और शीकू नाम का इंसान और बच्चा हमेशा उनकी गाने को सुना करता था, और उस फकीर की गाने को सुनकर उसी की वजह से वो बचपन में अपनी ज़िंदगी और अपने इस गाने की और इस जर्नी के स्टार्ट करने की सोच लिया था। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी ने ठान लिया था कि मैं सिंगर बनूंगा, और फिर उसके बाद उनके घर वाले मान भी जाते हैं और अच्छा खासा उन्हें ट्रेनिंग मिलती है, और फिर उनकी फैमिली बोलते हैं कि अब तुम, और उनके बड़े भाई बोलते हैं कि तुम अच्छा खासा गाना गाते हो, तुम क्यों ना एक अच्छी खासी फिल्मों में काम करो, और फिर मोहम्मद रफ़ी अपना सफ़र मुंबई की तरफ मोड़ देते हैं। साल 1986 में मोहम्मद रफ़ी मुंबई चले आते हैं, और वो अच्छी खासी गाने और अच्छी खासी फिल्मों में काम करने के लिए साल 1986 में मुंबई आ जाते हैं। मुंबई आने से कुछ नहीं होगा, कठिनाइयों से हर चीज़ का सामना जरूर करना पड़ता है आज के डेट में हर इंसान को। कुछ इसी प्रकार होता है। मोहम्मद रफ़ी अपने सपने को लेकर मुंबई और माया नगरी में आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो काम ढूंढने लगते हैं, और आए दिन रोडों पर सरेआम वो अपनी बेइज्जती न देखकर भी अपनी जज्बात और अपने सपने को पूरा करने के लिए खुलेआम हाईवे पर और सड़क पर मुंबई नगरी पर उन्होंने फूल भी बेचे और कलम भी बेचे, अच्छे अच्छे काम भी किए, और बहुत से सारे ऐसे काम किए जो आज मोहम्मद रफ़ी की लगन और मोहम्मद रफ़ी के उस जज्बात और उस संघर्ष की दुनिया में आज हर कोई इंसान ना चाहता है और हर कोई इंसान कलाकार बनना चाहता है। तो ऐसे ही मोहम्मद रफ़ी सर कलाकार नहीं बन गए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से सारी फिल्मों में उन्होंने गाना भी गाया, जो कि आज एक अच्छी खासे मुकाम पर मोहम्मद रफ़ी सर हैं, और उन्हें आज बहुत ही ज़्यादा सम्मानित से उनका नाम लिया जाता है। उस समय जब मोहम्मद रफ़ी मुंबई आए थे अपने कैरियर और अपने सपने को पूरा करने, तो उनके पड़ोस और उनके दोस्त, उनके गांव घर और उनके गली मोहल्ले के हर कोई लोग उन्हें ताना मारा और उन्हें गाली दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, जिस इंसान की आवाज़ में इस बचपन से ही जादू हो, इंसान कुछ भी कर गुजर सकता था, और आज वो एक अच्छे खासे लेजेंड सिंगर बन चुके हैं, और वो साबित कर दे कि इंसान की ज़िंदगी में कोई भी इंसान अपने सपने को ठान ले तो इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी ने अपने सपने को पूरा किया। उसके बाद साल 1986 में मुंबई चले गए, अपने सपने को पूरा किए। उससे पहले हमारे देश भारत में उसी समय बंटवारा हो जाता है, और लोग उन्हें फ़ोन करते हैं कि अब तुम मुंबई चले गए अपने सपने को पूरा करने बेटा। और उनके माता पिता बोलते हैं कि बेटा, तुम तो मुंबई चले गए अपने सपने को पूरा करने, ठीक है, अपने सपने को अच्छे से और दिल जान से पूरा करो, लेकिन हमें लगता है कि तुम्हें अब वापस आना पड़ेगा मुंबई से, और हम सभी को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। क्योंकि 1946 के बाद जब वो मुंबई गए थे, तो उसी बीच भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, और भारत और पाकिस्तान की भी लड़ाई होती है, जिसके बाद भारत अलग हो जाता है और पाकिस्तान अलग हो जाती है। इसी बीच उनके माता पिता बहुत ज़्यादा सदमे में आते हैं और डर जाते हैं कि क्या कुछ कांड ना हो जाए इस समय, क्योंकि
कुछ उनके माता पिता बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है, मारपीट शुरू होती है और एक दूसरे की जानलेवा हमले लोग करने लगते हैं। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी सर को इस बात को पता चलता है और वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि मैं अपने हिंदुस्तान के लिए जीऊँगा, अपने हिंदुस्तान के लिए मरूंगा और मैं अपने वतन पे ही रहूँगा, मैं किसी भी अन्य देश में नहीं जाऊँगा। और फिर उसके बाद मोहम्मद रफ़ी और उनके परिवार उनकी इस बात को सुनते हैं और उसके बाद वो लोग भारत में ही रह जाते हैं। और आज मोहम्मद रफ़ी सर के गाने को हर कोई इंसान सुनता है और आज उन्हें हर कोई इंसान सम्मानित से उनका सम्मान करते हैं और उनका सम्मान से नाम लेते हैं। और आज वो एक अच्छे खासे गायक बन चुके हैं और भारत के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और अच्छे खासे लेजेंड सिंगर हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार मोहम्मद रफ़ी सर के जीवन की कहानी थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आप मोहम्मद रफ़ी सर के एक अच्छे खासे फैन हैं तो हमारी वीडियोज को लाइक ज़रूर कर दें और जो भी वीडियो में कमेंट करेंगे उस भाई का मैं अगले वीडियो में उसका नाम ज़रूर लूँगा। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार थी मोहम्मद रफ़ी सर के जीवन की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। और ऐसे ही महान अभिनेता और ऐसे ही महान लेजेंड सिंगरों और अच्छे खासे एक्टरों की बायोग्राफी देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ PMJ यूट्यूब चैनल से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।